पीएम मोदी आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी की आज दोपहर 12 बजे अलीगढ़ में चुनावी रैली होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की आज यूपी में 3 चुनावी रैलियां होंगी। शामली, अमरोहा और नोएडा में होंगी रैलियां। राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज कानपुर में साझा चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी यूपी के सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम अखिलेश यादव उन्नाव में चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव उन्नाव में रैली को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली उत्तराखंड में रैलियां करेंगे। राजनाथ सिंह हरिद्वार और पिथौरागढ़ में रैली करेंगे तो जेटली हल्द्वानी में रैली को संबोधित करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की उत्तराखंड में चुनावी प्रचार करेंगी। गौरीखंड, सितारगंज और उधम सिंह नगर में रैलियां होंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नेटवर्क 18 से बात करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो हम राजनीतिक चंदे को कैशलेस करने को तैयार है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चुनाव आयोग के कहने पर राजनीतिक दलों के नकद चंदे की सीमा 2000 की गई है। अगर चुनाव आयोग ये हटाना चाहे तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। अरुण जेटली ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो अपने समर्थकों से कहे कि वो डिजिटल तरीके से चंदा दे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी नेता विनय कटियार के विवादित बयान के बीच कांग्रेस को आईना दिखाया है। नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि उन पर अश्लील टिप्पणी करने वाले तहसील पूनावाला गांधी परिवार से रिश्तेदारी की वजह से बच गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नेटवर्क 18 के साथ खास बातचीत में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। स्मृति के मुताबिक राहुल गांधी की राजनीतिक परिभाषा हर चुनाव में बदल जाती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी में हुई कलह पर तंज कसते हुए कहा कि इस परिवार में कुछ नहीं बदला है। नेटवर्क 18 से खास बातचीत में ईरानी ने कहा कि परिवार भी वही है, पार्टी भी वही है और अगर ये पार्टी जीती तो गुंडाराज भी लौटेगा। यूपी चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को स्मृति ईरानी ने घबराहट का नतीजा करार दिया है। नेटवर्क 18 से खास बातचीत में एसपी कांग्रेस को चोर चोर मौसेरे भाई कहा। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक पंजाब में 75% मतदान हुआ। पिछली बार पंजाब में 77% वोटिंग हुई थी। वहीं गोवा में 83% मतदान हुआ है। पिछले चुनाव में गोवा में 81% वोटिंग हुई थी। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि चुनाव में वोटों की बारिश हमारे हक में होगी। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में 90 सीटें जीतने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। हरसिमरत कौर ने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं और इसके साथ ही हरसिमरत कौर ने यह भी कहा कि कैप्टन और केजरीवाल वोट और नोट की सियासत करते हैं। हरसिमरत कौर ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस बार पंजाब में कुछ धोखेबाज आए हैं जो धोखा देकर यहां से भाग जाएंगे। इसके अलावा हरसिमरत कौर ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्हें देश के बाहर से फंड मिला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। सिद्धू ने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार राहुल और सोनिया गांधी के लिए हमारा तोहफा होगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने विधानसभा चुनाव को धर्मयुद्ध कहा है। सिद्धू ने कहा कि नतीजों के साथ ही सूबे में उम्मीदों का नया सूरज निकलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पंजाब की जनता का शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल ने कहा कि जनता ने नए पंजाब के निर्माण के लिए वोट किया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी एक प्रगतिशील और ईमानदार प्रशासन देगी। नवजोत सिंह सिद्धू पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक पोलिंग स्टेशन के परिसर में सिद्धू अपनी निजी कार से गए थे। सिद्धू के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी था।
मजीठा में अकाली दल उम्मीदवार विक्रम सिंह मजीठिया और कांग्रेस उम्मीदवार लाली मजीठिया के बीच मतदान केंद्र में विवाद हो गया। दोनों के बीच जमकर बहस भी हुई। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर बहला फुसला कर वोट डलवाने के आरोप लगाए। तरनतारन के लालू घुमान गांव में मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग की वारदात हो गई। फायरिंग में एक शख्स जख्मी हुआ है। फायरिंग का आरोप अकाली दल के कार्यकर्ता पर लगा है। आरोपों के मुताबिक जख्मी शख्स कांग्रेस का समर्थक है, जिसका आरोप है कि साथ वोट डालने को लेकर विवाद हो गया था। फिरोजपुर के गुरु हरसाह में पोलिंग बूथ के बाहर दो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने हवाई फायरिंग की। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। मेरठ में पीएम मोदी ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को स्कैम से मुक्ति दिलाना है। पीएम मोदी ने स्कैम का मतलब समझाते हुए कहा कि एस का मतलब है एसपी, सी का मतलब है कांग्रेस, ए का मतलब है अखिलेश और एम का मतलब है मायावती। प्रधानमंत्री ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में पूरे प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। पीएम मोदी ने जनता से इस चुनाव में यूपी से माफिया राज को हटाने के लिए मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी ने एसपी कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि पहले कई गठबंधन देखे, लेकिन ऐसा गठबंधन नहीं देखा जो पहले एक दूसरे पर हमला बोलते थे, अब गले मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो खुद को नहीं बचा सकते वो यूपी को क्या बचाएंगे। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता टॉम वडक्कर ने कहा है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। पीएम मोदी को ऐसे बयान देने की बजाय अपने काम का लेखा-जोखा देना चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पीएम मोदी के स्कैम वाले बयान पर पलटवार किया है। मायावती ने कहा है कि पीएम मोदी का ये बयान बताता है कि बीजेपी की मानसिकता जातिवादी है। आगरा के फतेहाबाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पहनाए गए चांदी के मुकुट को दान कर दिया। राजनाथ सिंह ने मुकुट पहनाए जाने के बाद ऐलान किया कि वो इस मुकुट की चांदी से किसी गरीब परिवार की लड़की को पायल दी जाए। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राम मंदिर पर बयान दिया है। बस्ती में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद संवैधानिक दायरे में रहकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। एमसीडी चुनाव में उतरेगी स्वराज इंडिया पार्टी। योगेंद्र यादव ने न्यूज 18 इंडिया से कहा, हम प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन आज केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। केजरीवाल के घर के बाहर ऑटो टैक्सी यूनियन के कार्यकर्ता धरना देंगे। एआईएडीएम के नेता शशिकला तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन सकती है। आज एआईएडीएम के विधायकों की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक शशिकला 8 या 9 फरवरी को सीएम पद की शपथ ले सकती है। पटना पुस्तक मेले में सीएम नीतीश कुमार का एक अलग अंदाज देखने को मिला। नीतीश कुमार ने कमल फूल में रंग भरा। ये फूल राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बुआ देवी ने बनाया था। आतंकवादियों का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकवादी हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो में आतंकवादी नमाज पढ़ते भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में देख रहे सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और सभी आतंकियों के संबंध दक्षिण कश्मीर से है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 प्रमुख आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से 2 राइफल, 1 पिस्टल, 4 हथगोले और गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों की पहचान असरुद्दीन उर्फ गाजी उमर और साजिद अहमद उर्फ बाबर के तौर पर की गई है।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ विधायक के श्रीवास्तव का निराला अंदाज नजर आया। अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट की रैली में भाजपा विधायक जमकर नाचे। यूपी के मुजफ्फरनगर में 17 लाख अवैध शराब जब्त की गई है। शराब जो अवैध है उसका जखीरा एक बंद फैक्ट्री से मिला है। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी मात्रा में चुनाव प्रचार की सामग्री भी बरामद की। मथुरा में आबकारी विभाग ने 30 लाख की अवैध शराब को जब्त किया है। प्याज के ट्रक में ले जा रही थी ये शराब। अवैध शराब के जखीरे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कमालगंज में चांदी से बनी हाथी की मूर्ति को जब्त किया गया है। मूर्ति करीब 10 किलो वजनी है। मूर्ति ले जा रहे आरोपी के मुताबिक ये मूर्ति को मायावती को तोहफे में दिए जाना था। अलीगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी के प्रचार वाहन ने युवक को कुचल दिया है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने प्रचार गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। बिहार के समस्तीपुर में डीजे वाहन ने 2 युवकों को कुचल डाला है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा इलाज का जारी है। उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद विधानसभा के गांव नगलकोठी की जनता ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी से नाराज ग्रामीणों ने चुनाव में वोट न देने का फैसला किया। भोपाल में अपनी प्रेमिका का कत्ल करने वाले आरोपी उदयन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उदयन ने कबूल किया है कि उसने साल 2010 में अपने मां बाप का कत्ल कर दिया था। आरोपी उदयन के मुताबिक उसने अपने मां बाप का कत्ल कर रायपुर में किया था और दोनों की लाशों को रायपुर के घर के बगीचे में दफना दिया था। आज पुलिस बगीचे की खुदाई करेगी। दिल्ली में 4 किलो कोकेन जब्त की गई है। बरामद कोकेन की कीमत 28 करोड़ रुपए आंकी गई है। कोकेन के साथ जाम्बिया और तंजानिया के 2 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। दिल्ली में एक नामी एमएनसी कंपनी में काम करने वाली युवती को अगवा करने की कोशिश की गई। लड़की के घर के सामने बदमाशों ने लड़की पर चाकू से हमला किया। अगवा करने पर नाकाम करने पर बदमाश लड़की को मोबाइल छीनकर भागे। यूपी के फतेहपुर में छेड़खानी से परेशान होकर एक छात्रा ने आत्महत्या की। बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी मृतका। पुलिस पर आरोपी मंचले के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। एमपी के आगरा के मलवा में नाबालिग लड़की पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। एसिड हमले में नाबालिग का हाथ झुलस गया है। एसिड अटैक के आरोपी पर पहले से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है। शाहजहांपुर में 3 युवकों पर अपने ही दोस्त की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि तीनों युवकों ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। पाकिस्तान के भारत में नए उच्चायुक्त एजाज अहमद चौधरी होंगे। वहीं अब्दुल बासित पाकिस्तान के नए विदेश सचिव होंगे। आतंकी हाफिज सईद ने अपने संगठन जमात-उद दावा का नाम बदल दिया है। प्रतिबंध से बचने के लिए हाफिज ने अपने संगठन का नाम किया है तहरीक-ए-आजादी जम्मू कश्मीर। अमेरिका में 7 मुसलमान देशों के लोगों के दाखिल होने पर रोक लगाए जाने के निर्णय को निलंबित कर दिया गया है। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप के शासकीय आदेश पर रोक लगा दी है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अब उन सभी लोगों को अमेरिका में आने की इजाजत देगा जिनके पास वैध वीजा होंगे। स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर कहा है कि जिन लोगों ने अपने वीजा रद्द नहीं करवाए हैं अब वे अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते उनका वीजा पूरी तरीके से वैध हो। रोमानिया में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला के जरिए संसद भवन का घेराव किया। ऑस्ट्रेलिया में करीब 3000 लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग हिजाब पर पाबंदी लगाने के कानून का विरोध कर रहे थे। रूस में दुनिया की पहली आइस लाइब्रेरी खोली गई है। ये लाइब्रेरी बैटल की खाड़ी के तट पर खोली गई है।